नमस्कार, आप देख रहे हैं मुकाबला। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। बिहार में सत्ता के लिए दोस्त बदलने के साथ साथ दुश्मनी के समीकरण भी बदल गए हैं। लोकसभा चुनाव में अभी करीब 20 महीने का वक्त बाकी है, लेकिन नीतीश कुमार के पाला बदलने के बाद नरेंद्र मोदी के मिशन 350 को बिहार में क्या झटका लग सकता है। एक तरफ जेडीयू पहली बार आरजेडी के साथ लोकसभा चुनाव में किस्मत आजमाएगी, दूसरी तरफ महागठबंधन के मोर्चे में नीतीश की एंट्री से ऐसा नीतीश कुमार को लगता है कि वो विपक्ष का 2024 का मोदी के सामने एक क्लीन इमेज वाले उम्मीदवार के तौर पर उनको पहचान मिलेगी। बिहार में नीतीश के साथ जहां लवकुश फॉर्मूला है तो आरजेडी के पास एमवाई समीकरण है। ऐसे में बीजेपी नरेंद्र मोदी के चेहरे के साथ ही बिहार में अपना दम आजमाएगी। लेकिन क्या बिहार में विकास नीतीश कुमार का है या नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट पड़ता है? आपको आज हम इसका पूरा गणित समझाएंगे। उससे पहले आपको नीतीश कुमार ने कल जो दावा किया था, जिसको लेकर ये 2024 की सारी सुगबुगाहट, विपक्षी नेताओं के सारे बयान और पूरे देश में विपक्ष का आपको जो ये एक सुर में बोलना कि 2024 में नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किल की शुरुआत बिहार से हो चुकी है, वो सब शुरू हुआ। सुनते हैं। ना हमको देखिए, हमको किन्हीं पर कुछ नहीं कहना है। सर 2024 के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे आप? नहीं, हम किसी चीज के उम्मीदवार का हम कोई दावेदारी नहीं। आपके कार्यकर्ता लेकिन इतना तो जरूर कर दीजिए ना कि 14 में जो आए 24 तक के आगे रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, वो अपना नरेंद्र मोदी जी को रोकेंगे 24 में। नीतीश कुमार 2 बार बीजेपी का साथ छोड़ चुके हैं, 2 बार आरजेडी का हाथ पकड़ चुके हैं। विपक्ष बता रहा है कि उनकी छवि पलटू राम की है। बीजेपी के केंद्रीय नेता, बिहार के नेता जो पहले उनके साथ थे, अब वो नीतीश कुमार पर ही हमलावर हैं और तंज कस रहे हैं। नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार की खुद की औकात अपने दम पर मुख्यमंत्री बनने की भी नहीं है। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। पप्पू यादव जी हमारे साथ हैं, अध्यक्ष जन अधिकार पार्टी। पप्पू जी, आपका बहुत स्वागत है। बीजेपी से प्रेम रंजन पटेल जी हमारे साथ हैं। प्रेम जी, स्वागत है आपका। डॉक्टर अजय कुमार पांडे एलजेपी रामविलास से हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है। नवल किशोर यादव जी आरजेडी से हमारे साथ हैं। पप्पू जी, पहले ये 2024 की बात तो आपसे बाद में पूछूंगा, लेकिन पहले ये बताइए, कल से आपका रिएक्शन हमने नहीं लिया, ये जो नीतीश कुमार ने कदम लिया है, नई सरकार बनी है, इससे आप खुश हैं? देखिए, एक बात समझिए, राजनीति का सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है तो चरित्र भी बदलना चाहिए। और राजनीति तो अवसरवादिता है इस कंट्री की। अब खाली हमको लगा कि आप अकेले कोई डिबेट होगा तो बहुत सारे विद्वान लोगों को आप बैठाए हुए हैं। मैं सिर्फ अपनी बात कह के जाना चाहूँगा कि जो घटनाक्रम है इसको बहुत बारीकी से समझने की ज़रूरत है। कोई एक दिन से ये स्थिति नहीं बनी है। चुनाव के समय से ही लगातार ये बात सामने आई है। बीजेपी प्रभारी या कई सारी घटना इस तरह की, और नड्डा साहब का छोटी पार्टियों को कोई वजूद नहीं बचेगा यह बयान अभी 1 सप्ताह पहले, और फिर वंशवाद, परिवारवाद मिट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। लगातार नीतीश जी तो अभी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति में वोट दिए इनको, ऐसा बहुत रिस्पेक्टेबल वोट दिया है इन्होंने। लेकिन जब आप देखिएगा जाति जनगणना, 3 तलाक या अन्य सारी चीज़ें जहाँ नीतीश जी का लगातार विरोध, मतभेद रहा है, मनभेद रहा है, और नरेंद्र मोदी जी का 1.25 लाख करोड़ रुपया का घोषणा, 1 रुपया नहीं मिलना, फिर विशेष राज, विशेष पैकेज, मगध का सुखाड़ पेड़ की हम पानी पहुंचाएंगे और एक घर नहीं पहुंचा, मिथिला कोसी सीमांचल में बाढ़ को लेकर के कोई प्रयास नहीं हुए, पटना यूनिवर्सिटी और जमालपुर यूनिवर्सिटी पर कोई बातचीत नहीं हुई, पलायन पर कोई बातचीत नहीं हुई जी। चीनी मिल का चाय पिएंगे मोतिहारी में, वो बिक गया, वो समाप्त हो गया, वो वहाँ 4 लोग मर भी गए। तो आप जब होल सारी बातों को आप देखेंगे, नरेंद्र मोदी जी का जब जाना, और फिर उनका बिहार के संदर्भ में कुछ बात, और बिहार लगातार डबल इंजन की सरकार के बावजूद भी हम 0 पर चले गए। खुद भारत सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक एजुकेशन, हेल्थ, हमारी जो पर कैपिटा इनकम है, या हम जो बाहर जा रहे हैं हमारी जो इनकम है, जीएसटी का पैसा नहीं मिलना, लगातार नीतीश कुमार जी के द्वारा हर चीज़ों
के बारे में कि आप दिल्ली में भी विशेष राज की बात हुई, तो कई सारी घटना, एक घटना नहीं जुड़ी जी, कई सारी घटनाओं ने फिर जो इतनी गाली गलौज के बावजूद भी लोकसभा में नीतीश कुमार जी की तलखी लालू परिवार को लेकर के, और फिर कई चीज, और उसके पहले भी बीजेपी से अलग हुए थे तो मिट्टी में मिल जाएंगे, या फिर कि भ्रष्टाचार के सवाल पर हम कोई समझौता नहीं करते हैं। तो ये इसको इस रूप में मत लीजिए। आज जो हालात है, और नीतीश कुमार जी ने ये नहीं कहा कि मैं पीएम मटेरियल हूँ या मैं क्या होऊंगा, लेकिन एक बात आज मैं आपको बता दूं, 272 सीट, 330 सीट अभी है, और बहुमत के लिए 272 सीट की जरूरत है, और 40 सीट मात्र बिहार को है। और यह गठबंधन जो अभी है 10 पार्टियों की, या जो लोग बोल रहे हैं, गिरिराज भाई जो बात बोल रहे हैं, इनको तो समझ में नहीं आता है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, असम में जो मुख्यमंत्री हैं वो कांग्रेस से हैं, या जहां 3 एमएलए है, 4 एमएलए, वहां भी ये सरकार बना लिए। गोवा में जहां एमएलए नहीं थे वहां भी ये सरकार बना लिए। या गडकरी जी ने जो बात कही है कि राजनीति करने की अब इच्छा नहीं होती, और राजनाथ सिंह पुरी ने भी जो बात कही है, इन्हीं के दल के लोगों ने कहा है। और अमित शाह जी और जोगी जी के बीच जो रस्साकसी चल रही है, तो आप बिहार में नीतीश कुमार जी को आप छोड़ दीजिए। नीतीश कुमार जी को मुझे लगता है कि वो देश के विपक्ष को प्रयास करेंगे कांग्रेस के साथ लाने का। नहीं, अभी देखिए पप्पू जी, अभी जो आप जो 272 वाली और बात कह रहे थे, मैं जरा उस पर आना चाहता हूं। विपक्ष जो है कल से शरद पवार जी हो, शिवसेना हो, और तमाम लीडर हो, सब ये कह रहे हैं कि भाई बिहार से जो शुरुआत हुई है नरेंद्र मोदी के लिए 2024 की राह मुश्किल हो गई। अभी आपने खुद 272 के आंकड़े का जिक्र किया था, तो मात्र बिहार में नीतीश कुमार के चले जाने से या महागठबंधन बन जाने से आपको लगता है कि बहुत बड़ा डैमेज हुआ है नरेंद्र मोदी का लोकसभा के लिहाज से? देखिए, बिल्कुल हाँ बिल्कुल, आप लव कुश नहीं बोल सकते हैं, और आप माय नहीं बोलिए। अत्यंत पिछड़ा दलित, आप उसको देखिए, राम है, मुशहर है, और आप कंप्लीट माइनॉरिटीज हैं, या यादव हैं, या ओबीसी में हैं। आप लव कुश, कुशवाहा, कुर्मी मत देखिए ओबीसी को। और जो परिस्थितियां हैं उसको यदि आप देखिएगा, तो मैं कोई ज्योतिष नहीं हूं, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि अभी के वर्तमान परिवेश में 1.5 सालों में यह सरकार क्या करेगी, क्या नहीं करेंगे, नीतीश कुमार देश भर में घूमेंगे, बिहार में क्या होगा, अभी वर्तमान सामाजिक व्यवस्था समीकरण और जो पॉलिटिकल एनालिसिस है उसमें 30 से 35 सीट मुझे लगता है कि महागठबंधन के झोले में। अब यदि 40 में 35 चला गया या 30 चला गया, और बगल में बंगाल में 24 सीट है बीजेपी के पास, और ममता दीदी वहां है, उसमें 20 या 15 चला गया, तो सर 60 सीट मात्र ज्यादा है अभी बीजेपी के पास, और 50 या 45 सीट 2 ही स्टेट से चला जाता है। और अभी देश में बीजेपी के पास बढ़ने के लिए कोई ग्राफ नहीं है अभी, ठीक है, अभी जो माहौल है। तो बहुमत का आंकड़ा नरेंद्र मोदी जी के लिए 2024 में प्रेजेंट समय में जो आप हमसे बात कर रहे हैं वो बहुत दूर है। अच्छा, बहुत दूर है। एक अंतिम प्रश्न में आपसे पप्पू जी इसी पर एक सवाल और बस। आपने कहा जातीय इसमें सामाजिक समीकरण जो है पूरी तरीके से बीजेपी के खिलाफ है। बाकी मेहमानों के पास ही मैं जाता हूं, मुझे ये बताइए, लेकिन बीजेपी के नेता बड़ी कॉन्फिडेंटली ये बात कहते हैं कि वो तो विधानसभा के चुनाव का भी जिक्र करते हैं, खैर उसको छोड़िए, लेकिन लोकसभा के चुनाव में वो कहते हैं जाति वगैरह सब गौण हो जाती है, नरेंद्र मोदी के नाम पर केवल वोट मिलता है, और वो 2014 में 2019 दोनों में दिख चुका है। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, हमेशा बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में, देखिए जब नरेंद्र मोदी जी के नाम पर मिलता तो कहीं आप संजय को याद कीजिए, लोकसभा भी यूपी में आप पटेल को याद कीजिए, आप छोटी छोटी पार्टियों की सामाजिक सीक्वेंस को बनाते हैं हर जगह, तब आप जाकर के बीजेपी पूर्ण होती है। आप अकेला कहीं लड़ने की हिम्मत अभी तक बहुत नहीं कर पाए। आप
असम में भी देखिए 3 छोटी छोटी चीजों को रिवर और किसको आप साथ लाए। आप शिवसेना के साथ लड़ने का प्रयास किया, फिर आपका क्या हुआ। आप गुजरात को छोड़ दीजिए तो आप उसके बाद आप स्थिति को आप उठा करके देखिए कि कुछ जगहों पर उसके बाद गठबंधन उत्तर प्रदेश जैसी जगहों पर तो बीजेपी के नेता क्या बोलते हैं, मोदी जी आज जो मोदी जी की स्थिति है और लगातार जो घटनाक्रम है, चाइना का भारत में जी, रुपया का डॉलर, महंगाई, अग्निवीर या जीएसटी या हमारा भारत का आयात, मुद्रास्फीति, काला धन किसी के पास नहीं, हमको नहीं जानकारी है, स्विस बैंक में पैसा है कि नहीं, ठीक है। इन सारे मुद्दों से भटक कर हिंदू मुसलमान पर केंद्रित होके चुनाव नहीं लड़ा जा सकता हिंदुस्तान में। आप इसको समझिए, बहुत एग्रेशन में कभी भी आप एक बार पुलवामा पर आ गए, इसको हमेशा मैजिक मत मानिए। अच्छा ठीक, पप्पू जी आप ये कह रहे हैं कि दो बातें आपने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कह दी कि बिहार के अंदर तो बहुत बड़ा नुकसान बीजेपी को होगा ही होगा और पूरे देश के अंदर आपको लगता है ऐसी परिस्थितियां बनी हुई हैं कि वहां भी नुकसान ही होना है, तो बीजेपी भरपाई कहां से करेगी 2024 में? हाँ, यही बात मैं कह रहा हूं कि बीजेपी भरपाई कैसे करेगी। ठीक है, हम कोई एनालिसिस नहीं है और हम फालतू बात नहीं करेंगे। कल राजनीति में कुछ भी संभव है। पप्पू यादव या कोई भी व्यक्ति, हम ये किसी को गाली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक चेहरा हैं, लेकिन गडकरी जी के बयान से वो क्या बोलेंगे, राजनाथ सिंह पर क्या बोलेंगे, जोगी जी कल कैंडिडेट हैं और अदानी अंबानी के बीच के झगड़ा पर क्या, देखिए इंटरनल कभी कभी जो दिखता नहीं है वो हो जाता है। ठीक है, तो अब पार्टी के पप्पू जी सवाल ये है ना, जनता क्या देख रही है? प्रश्न तो ये है कि जनता ने कैसे देखा। वही बात मैं कह रहा हूं। आज मैं आपको बता दूं कि जनता के बीच जो सबसे बड़ी चीज है वो किसान की एमएसपी, किसान का उत्पादन पर जीएसटी नहीं लगाएंगे, लगा देंगे, और उसके बाद एजुकेशन और हेल्थ पर जीएसटी का बढ़ना जी, ठीक है। और फिर बार बार यह कहना कि खैरात नहीं बांटेंगे लगातार। तो ये सारी चीजें जनता के बीच में नरेंद्र मोदी जी का जो रेस्पेक्ट है, पर्सनली रेस्पेक्ट, और जो उनके प्रति जो ट्रस्ट था, जो हम पैसा लाएंगे, काला धन ये करेंगे, ट्रस्ट में अभाव आया। अब चलिए, ये तो देखिए, अभी 20 महीना चुनाव में बाकी है, उसमें अब सब चीजें सही होंगी, पता चलेंगी। पप्पू जी आपने जो भी बातें कही है लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण है, उस पर मैं बाकी मेहमानों की राय भी लेना चाहूंगा। मैं तो निवेदन करूंगा आप थोड़ा समय हमें और दीजिए, अच्छा लगेगा। मैं बाकी मेहमानों के पास जाना चाहता हूं, बड़ी देर से वो भी इंतजार कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले प्रेम रंजन जी की बात जाना चाहता हूं, आप ही की बात लेकर के। प्रेम रंजन जी, अभी आपने पप्पू यादव को सुना, यही बात नीतीश कुमार कल कह चुके हैं, ये 14 में आए थे, 24 में नहीं आएंगे। बिहार से जो क्लीन स्वीप आप लोगों को 2019 में मिला, वो रिवर्स स्वीप हो जाएगा इस बार, ऐसा कहा जा रहा है। देखिए, मैं पप्पू जी की बात को भी सुन रहा था और नीतीश कुमार जी कल बोले हैं उस बात को भी मैंने सुना है। सबसे पहले कि पप्पू यादव जी एक बहुत ही पहले जो ऐसे दूसरे पार्टी से सांसद हुआ करते थे और उस पार्टी ने जब इनको टिकट नहीं दिया या पार्टी से बाहर कर दिया तो उसके बाद एक अपनी पार्टी बनाए हैं। ये लोकसभा का भी चुनाव लड़े, विधानसभा का भी चुनाव लड़े, अपनी पार्टी को भी लड़ाया और ये जमानत जब्त हो गई सारी सीटों पर, कहीं एक सीट भी नहीं जीत सके। और ये भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश का भविष्य तय कर रहे हैं और जो खुद जो है से जमानत न बचा सके। दूसरी बात कि 2014 में नीतीश कुमार जी बिहार के अंदर में हमारे साथ नहीं थे। नीतीश कुमार जी स्वयं अपने लड़े थे और 2 सीटों पर सिमट गई थी उनकी पार्टी, और जो 2014 में साथ ना रहा हो वो 2024 का भविष्य तय करे। 2019 में जब चुनाव हो रहे थे उसके पहले नीतीश कुमार जी ने क्या कहा था कि 2019 में कोई लड़ाई नहीं है, नरेंद्र मोदी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। मैं आज उन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हुए कहता हूं कि 2024 में भी कोई लड़ाई नहीं है, कोई नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने के लिए सामने नहीं है। जिसकी तैयारी करनी हो
24 नहीं, प्रेम 29 रंजन का जी, तैयारी एक बात का करें। जवाब दीजिए। पूरे देश के अंदर 2014 आप बता बिहार रहे हैं में भी नीतीश जो कुमार है को 2 सीटें हम मिली बड़ी थी। संख्या में एक मिनट जीत करके प्रेम रंजन आएंगे। जी, बिहार की प्रेम रंजन जनता जी, का एक मिनट। भरोसा नरेंद्र मोदी के प्रेम ऊपर है। रंजन जी, मेरी आवाज आ रही है, सुनिए। जी। आपने 2014 में नीतीश कुमार की परफॉर्मेंस याद दिलाई, तो मैं उस तो वक्त नहीं नीतीश, बैठूंगा, मैं जाता हूं। इन चुरकुट सबको बैठाइएगा अरे तो अच्छा मैं पप्पू नहीं जी ठीक है, बैठूंगा। कोई इस अच्छा तरह की कोई भाषा- पर्सनल बात नहीं है, कोई पर्सनल बात नहीं नहीं है। नहीं, ये इनके बारे में जरा पूछ लीजिए। ऐसे छवि के आदमी को बैठाइएगा जिसके बारे में पूरा बिहार जानता है। और ये जो है नसीहत देंगे भारतीय जनता पार्टी को, ये भारतीय जनता पार्टी का भविष्य तय करेंगे अब पप्पू देखिए, यादव। मैं तो किसी ऐसे को कुछ व्यक्ति जो ऐसे बोलता तय नहीं हूं। करेंगे। भारतीय इनको जनता समझाइए पार्टी ना को जरा। इनमें से अच्छा प्रेम रंजन जी, मेरी बात सुनिए। प्रेम रंजन जी एक बात मेरी बात सुनिए, एक मिनट पप्पू जी, एक मिनट प्रेम रंजन जी मेरी बात सुनिए। देखिए ऐसा है, इन्होंने किसी का नाम लेकर के तो कुछ बोला नहीं, इनको हमने बुलाया, इन्होंने अपनी राय रखी, तो इसमें मैं कह रहा हूं कोई पर्सनल होने वाली बात नहीं है। ठीक है, आपने इनके बारे में कुछ बोला, वो तो तब भी नहीं बोले, लेकिन मैं आपसे सवाल दूसरा कर रहा हूं। आपने कहा कि 2014 में नीतीश कुमार लड़े अकेले अपने दम पर तो 2 सीट पाए, लेकिन नीतीश कुमार वाकई अकेले लड़े थे। आज वो महागठबंधन के अंदर हैं, महागठबंधन के अंदर 7 पार्टियों का साथ उनके साथ है। वो ये पप्पू यादव ये बता रहे हैं कि अब इसके सामने अकेली भाजपा खड़ी है, तो 2014, 2019 उसको रिपीट कैसे करेगी? देखिए, एक तो नीतीश कुमार जी 2020 में चुनाव लड़े, हमारे साथ चुनाव लड़े थे, एनडीए के साथ। बिहार की जनता का भरोसा इनके ऊपर नहीं था। जिस प्रकार से 2013 में इन्होंने दल बदल किया, कोई कारण नहीं था एनडीए को छोड़ करके जाने का। फिर 17 में ये महागठबंधन को छोड़ करके एनडीए के साथ आए जी। तो बिहार की जनता का भरोसा इनके ऊपर नहीं था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार की जनता को भरोसा दिलाया कि आप चिंता न करें, नीतीश कुमार का नेतृत्व होगा और विश्वास मेरे पर करें। मैं आपको दिलाता हूं कि बिहार के विकास में कोई बाधा नहीं उत्पन्न होने दूंगा। ठीक है। बिहार का विकास हमारी नजरों से होगा। आप कह रहे हैं 2020 भी नरेंद्र मोदी की वजह से जीत पाए थे, नीतीश कुमार के चेहरे की वजह से नहीं। अरे एक मिनट पप्पू जी, एक मिनट रुकिएगा जरा। एक बार डॉक्टर नवल किशोर के पास जाना चाहता हूं। नवल किशोर जी, सवाल इस वक्त यह उठ रहा है कि 2024 में क्या होगा, क्या इसकी कोई राह और इसका कोई इशारा बिहार ने दिखा दिया है? बीजेपी को नहीं लगता कि बिहार में ये नए समीकरण से उनको कोई नुकसान होगा, भले ही बहुत लोग कह रहे हो कि बिहार में 40 में इस बार कुछ नहीं पाएगी बीजेपी। देखिए, बीजेपी को ये मालूम ही होगा ना कि पिछले 3 दशक में एक नेता नहीं पैदा कर पाई है बिहार बीजेपी में जिसका चेहरा बन सकता है। वो चेहरा के लिए या तो नीतीश कुमार के पास रहते हैं और नहीं तो नरेंद्र मोदी की बात करते हैं। बात ये नहीं है, बात यह वास्तव में बात आज ये है कि पूरे देश में एक ऐसा माहौल बना है कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, सरकार में है, और वह सरकार में सत्ता में रहते हुए तानाशाह बन गई है। तानाशाह के साथ साथ उसको अहंकार भी हो गया है, और वो अहंकार इतना बड़ा हो गया है कि अब देश के सारे रीजनल पार्टी को, जो कि वास्तव में भारतीय परिप्रेक्ष्य में ओरिजिनल पार्टी है, उसको समाप्त करने पर तुली है। उसके खिलाफ में तमाम तरह के भ्रष्टाचार के आरोप गढ़ते हैं और उस पर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का छापा डलवाते हैं और पूरे देश में इस तरह का माहौल बना रहे हैं कि सारे भ्रष्टाचारी लोग जो है उनके खिलाफ में हैं। और रीजनल पार्टियां हैं, इवन तो उनके साथ हैं, उनको भी डरा धमका कर वो काम कर रहे हैं। और यही कारण है कि एक एक करके पूरे देश में, जो सुन लीजिए पहले, अगर बात करना है तो पूरा सुनिए, नहीं तो मत बुलाइए। अरे मैंने कहाँ रोका आपको? आप खामखा बिगड़ रहे हैं, जो उनके नहीं बिगड़ नहीं रहे। मैं मुझे लगा कि आप रोक रहे हैं। रोकिए मत, जितना बात चाहिए उतना ले लीजिए, उसके बाद जो कहना है कहिए। मैं कह रहा हूं कि इसी परिप्रेक्ष्य में भारतीय स्तर पे जितने बड़े बड़े दल, रीजनल दल उनके साथ थे, शिवसेना हो, अकाली दल हो, टीडीपी हो, वो सब धीरे धीरे साथ छोड़ दिए। आज बिहार में एक ऐसा सिचुएशन बना है जहां की एक दल जो अपने आप को पूरे भारत नहीं पूरे विश्व के विशाल दल मानती है, उसके साथ कोई दल खड़ा होने को तैयार नहीं है। यह परिप्रेक्ष्य एक ऐसा तय कर रहा है कि पूरे देश में यह एक संदेश दे रहा है कि यह दल रहने लायक नहीं है। अगर देश में कोई दलदल है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, उसके साथ कोई नहीं रह सकता है। उसकी इच्छा, नियत और नीति में कीचड़ झलक रहा है। इसलिए नीतीश कुमार जी ने भी निर्णय किया है कि उनको और संदेश दिया है। देखिए, मैं आज नवल किशोर जी आपसे बात कर रहा हूं 2024 की। पप्पू जी आ रहा हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं 2024 की। 2024 में लोग वोट देंगे प्रधानमंत्री चुनने के लिए। बीजेपी का कहना है कि देश में नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प नहीं है।
आप राज्य में कोई भी समीकरण बना लीजिए, वो राज्य भी जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है, वहां पर भी जब नरेंद्र मोदी का सवाल आता है लोकसभा में तो वहां भी बम्पर वोट मिलता है, तो बिहार से भी मिलेगा। देखिए, बीजेपी को ये मानना इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बीजेपी तो हमेशा ही मानती है कि वो सबसे अच्छा काम कर रही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये सब करते करते तो सारा खत्म कर दिया। सबसे ज्यादा बेरोजगार बिहार में है 51%, सबसे कम वहां, सबसे ज्यादा लोग वहां से पलायन करते हैं। अरे तो किसानी इतने वर्ष तो नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे, इतने वर्ष जो अब आपके साथ मुख्यमंत्री है वही तो मुख्यमंत्री रहे 17 साल। नहीं तो भाजपा बताए ना कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दी, 1,25,000 करोड़ उन्होंने क्यों नहीं दिया। अगर उन्होंने पैसा दिया, डबल इंजन की सरकार कहते थे, तो जो विफलता है उसके तो बराबर के हकदार हैं। अच्छा ठीक है, तो ये सारे सवाल बीजेपी से होंगे, लेकिन जो मुख्यमंत्री रहे इतने वर्ष उनसे आप नहीं करेंगे क्योंकि अब वो आपके मुख्यमंत्री हो गए। चलें ठीक है, अजय जी और झा साहब 2 मिनट मुझे दीजिएगा। पप्पू यादव जी एक कॉमेंट ले लूं। हाँ पप्पू यादव जी, आप कुछ कह रहे हैं, बोलिए। देखिए 2-3 बात समझिए भैया। जनता पार्टी कितना दिन पहले बनी थी? मोहन धारिया, चंद्रशेखर जी कितने दिन पहले अलग हुए थे इंदिरा गांधी जी के खिलाफ। फिर जनता पार्टी कितने बहुत कम महीने में आई और एक नई बड़ा बदलाव आ गया। आप परिपक्व कर रहे हैं। हम झूठ पूछ का मर्यादा, कुछ लोग, हमारी ठीक है औकात बहुत छोटी है। हम 5 बार सांसद रहे हैं, भगवान की कृपा से 1 बार MLA रहे, पत्नी 3 बार रही, मैडम हमारी माँ चुनाव लड़ी, और ईश्वर ने एक अच्छे परिवार से दिया। अमेरिका पढ़ते थे आनंद, तो जिसको जो कब क्या बोले हम, तो कभी कभी मुझे आश्चर्य होता है कि मैं उनकी भी सुनता हूँ जिनकी अपनी बहुत सारी चीज़ें नहीं होती है। लेकिन मैं एक आग्रह आपसे करूँगा कि बात सही है, 2 साल पहले भी नीतीश जी और RJD की सरकार थी। रोजगार या पलायन पर जो बात होती है उसमें यह नहीं कहा जा सकता है कि कोई मुख्यमंत्री अलग हो जाएंगे और कोई एक दोषी हो जाएगा। लेकिन जो वादा नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हुआ, मेरा सवाल वहां है। अब सरकार बदली है तो चरित्र भी बदलेगा। आप भी जानते हैं कि दिनकर राज, कभी दिनकर ने राजनीति के बारे में क्या कहा था कि बेसिया के चरित्र से भी सत्ता का चरित्र बहुत खराब होता है। तो अब तो सरकार में जो नियोजित है, संविदा है, नौकरी की बात है, पहला कैबिनेट है, निश्चित रूप से अब 2 साल इनको मौका मिलेगा। एक बेहतर बिहार डेवलपमेंट, गाली गलौज से बेहतर है। कौन PM बनेगा नरेंद्र मोदी जी के सामने, ये इतिहास राजीव गांधी, नेहरू जी, इंदिरा गांधी, इससे कई गुना ज्यादा सीट लाकर कांग्रेस आज लगातार एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़ रही है। ठीक। और अटल जी के साथ हम भी थे, ऐसा नहीं है, हमारा भी सपोर्ट अटल, मेरी पार्टी वहां मिनिस्टर थे, हम लोग बहुत बेहतर काम किए हैं। उस वक्त भी हम लोग लड़ते थे। नीतीश कुमार उस वक्त भी थे, विशेष राज, विशेष पैकेज की बात उस वक्त भी होता था, और लालू यादव जी भी किंग मेकर थे, तो उस वक्त भी विशेष पैकेज और विशेष राज हम नहीं ले सके। और बिहार का बंटवारा बीजेपी और कई पार्टी के रहते हुए झारखंड और दोनों बट गई। तो बिहार के बारे में किसी ने गंभीरता से नहीं सोचा। आप उस पर न जाइए। ठीक है, अभी जो PM का मतलब है, हम सिर्फ इतना आपसे आग्रह करेंगे कि नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो ट्रस्ट था, हम 56 इंच या विदेश नीति या चाइना का या पाकिस्तान का या तालिबान की घटना या यूक्रेन की घटना और लगातार बेहतर पॉलिसी का नहीं होना, और हम जा रहे हैं मनमोहन सिंह जी के उस बात पर जब वो 2% GDP गिरने की थी, जब नोटबंदी हुआ था और सारे अर्थशास्त्रियों ने इसका विरोध किया था, भारत पर असर पड़ेगा। आप इसको समझिए। पप्पू जी, नोटबंदी के बाद तो अगला चुनाव वो जीत चुके हैं। अब आप जो बाकी विषय कह रहे हैं उसका असर क्या पड़ेगा चुनाव में, वो देखने में आएगा। मैं वही बात कह रहा हूं, मैं वही बात कह रहा हूं भैया, कि तब तक लोगों को लगा एक नई क्रांति आ गई। वहां तो वित्त मंत्री अरुण जेटली का फोन बाहर करके बताया गया
कि भाई मैं नोटबंदी कर रहा हूं, तो गरीब और मिडिल क्लास को लग रहा था कि गया पैसा अमीर का गया, पैसा अमीर का गया। लेकिन अब ये चीजें लोगों के जहन तक आ गई कि सारा बोझ पेंसिल, तेल, दाल, चावल, मैदा छोड़ दीजिए, पीना, ऑक्सीजन सिलेंडर 450 का आज 1150, उस वक्त 59। अब पप्पू जी ठीक, मैं आपकी बात समझा। आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के नाम पर अब वो करिश्मा नहीं रह गया बीजेपी का कि बस नरेंद्र मोदी आएंगे और वोट ले जाएंगे। बहुत दो लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, मैंने बहुत इंतजार कराया अभिषेक झा जी को और डॉक्टर अजय कुमार को। डॉक्टर अजय कुमार, आप क्या कहेंगे, बिहार में जो परिस्थितियां बनी हैं उससे क्या लोकसभा में आपको अगले चुनाव में कोई फर्क पड़ता दिखाई दे रहा है? देखिए, हम तो बार बार कह रहे हैं और इस अवसर पर मुझे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी याद आ जाते हैं और उनकी एक उक्ति याद आ जाती है। देखिए, ये जो प्रयास है विपक्ष का, ये कोई पहली बार हो रहा है क्या? 2014 में भी किए थे। बताइए, कलकत्ता गए थे, राहुल गांधी गए थे, ममता जी ने बड़ी सभा की थी, अखिलेश जी भी गए थे और ये लोग अपना नेता नहीं तय कर पाए। तो रामविलास जी कहते थे 100 लंगड़े मिलके एक पहलवान को नहीं हरा सकते हैं। तो वही ये पुरानी कवायद है, नई बोतल नई जरूर है, शराब वही पुरानी है। और जब इतना ही स्पष्ट दावा है और नरेंद्र मोदी जी से मुकाबला है, तो आइए जरा नीतीश कुमार जी का बायोडाटा खंगाल करके देखते हैं इन कंपैरिजन टू नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बनने के लिए अपना दावा पेश कर रहे थे तो एक लंबी फहरिस्त थी, गुजरात मॉडल की चर्चा थी और उसके आधार पर उन्होंने अपना दावा पेश किया। नीतीश जी का कौन सा मॉडल का चर्चा है? चिराग मॉडल का। यह है इनका बायोडाटा का पहला। दूसरा, इतनी हिम्मत है तो बिहार में चुनाव लड़ के नया मैंडेट ले करके आ जाइए, राष्ट्र आपको जरूर सीरियसली लेगा। छोड़िए बिहार नहीं लड़ना चाहते हैं, मुबारक आपको 8वीं बार चीफ मिनिस्टर की गद्दी। गुजरात ही लड़ लीजिए, बगल में हिमाचल लड़ लीजिए, ये सब तो बड़े पास के चुनाव हैं। दिल्ली में इतने बिहारी हैं, यहाँ जनता दल का कार्यालय बता दीजिए, संगठन बता दीजिए। नीतीश जी जब से जनता दल के शीर्ष हुए, पहले तो इन्होंने समता पार्टी को खत्म किया, डॉक्टर शंभू शरण श्रीवास्तव को खत्म किया, शरद यादव को खत्म किया, जॉर्ज फर्नांडिस को खत्म किया, आरसीपी सिंह को खत्म किया, हमारी पार्टी को खत्म किया। अच्छा, आप इतने ही पहलवान हैं तो हमारे एमएलए तोड़ लिए। हमसे कहते थे आपकी औकात नहीं है, अकेले चुनाव लड़के बताओ, हमने तो बता दिया। मुझे तो बीजेपी पे आश्चर्य होता है कि आखिर ये हिम्मत कर क्यों नहीं कर पा रहे हैं। 2020 में इनको बताया कि देखो ये बिहार का असली चेहरा है, इनको हिम्मत नहीं हुई। अरे अब तो चेत जाओ, कब तक सांप को दूध पिलाओगे भाजपा वालों? आपको बाद में भी कहा कि छोड़िए इनका चक्कर, आप नहीं माने। अभी पटेल साहब बैठे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, अच्छी बात है पटेल साहब, मैदान में आइए। बाकी जिनको साथ जाना था वो जा चुके, या तो आप अकेले लड़ लीजिए और नहीं तो जो हम लोग हैं सबको साथ लीजिए। और नीतीश कुमार को उनकी औकात बताते हैं बिहार में, टीवी डिबेट से थोड़ी तय होगा। आप कह रहे हैं कि बहुत पहले इनको नीतीश कुमार का साथ छोड़ देना चाहिए था, बीजेपी को अपने साथियों को, बाकी साथियों को, आपको साथ लेकर के, चिराग पासवान को साथ लेकर के मैदान में उतरना चाहिए। अभिषेक झा के पास जाना चाहते हैं। देखिए, नीतीश कुमार के बारे में अभी जो बोल रहे हैं अजय कुमार पांडे। एक मिनट सौरभ जी, सौरभ जी एक सेकेंड, मेरा वोट शेयर ले लीजिए, लोक जनशक्ति पार्टी का, अब वोट शेयर ले लीजिए भाजपा का, दोनों को जोड़ लीजिए, रिजल्ट सामने आ जाएगा। ये कोई पैराडॉक्स बॉक्स थोड़ी है। अच्छा ठीक है, अच्छा एक मिनट पप्पू जी, एक मिनट जरा, झा साहब के पास एक बार भी नहीं गया हूं, बस 2 मिनट रुक जाइए। झा साहब, बहुत सारे सवाल नीतीश कुमार के ऊपर बीजेपी पूछ रही है, चिराग पासवान की पार्टी पूछ रही है, और गिरिराज सिंह जी ने तो यहां तक कह दिया कि अगर शब्द उनके हैं कि खुद को बताते हैं पीएम मटेरियल और औकात नहीं है खुद अपने दम पर मुख्यमंत्री बनने की, अपने दम पर अकेले। सौरभ, पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिन नेता के नाम पर आपने ये डिबेट ऑर्गेनाइज की, जिस पार्टी के विषय में यह डिबेट है, आप सबसे अंतिम में आपने मुझे मौका दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी बात है कि ये बड़बोले नेताओं की कोई कमी नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। जो गिरिराज सिंह इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उनको जाकर पूछना चाहिए अपने प्रधानमंत्री और अपने सर्वमान्य नेता नरेंद्र मोदी जी से कि अगर भारतीय जनता पार्टी के पास इतनी हिम्मत होती तो वो अकेले ही चुनाव में लड़ रहे होते। क्या हुआ था 2015 के चुनाव में?
अकेले लड़े थे ये लोग, 53 सीटों पर सिमट चुके थे। तब कहा गया था मोदी फैक्टर और मोदी जी का चेहरा तब भी ये लोग भुनाने की कोशिश करते थे, लेकिन चुनाव में मुंह की खानी पड़ी। और ये लोग जब हमसे गठबंधन करते हैं, इनके पास बिहार में कोई नेता नहीं है, हमारे नेता का चेहरा इस्तेमाल करते हैं, सरकार के पार्ट बनते हैं और विश्वासघात भी हमारे ही साथ करते हैं। चिराग पासवान की पार्टी के नेताओं का क्या है? अरे चिराग मॉडल की स्थापना भारतीय जनता पार्टी ने, आप ही थे मोदी के हनुमान बनते बनते आप कब वोट कटवा की भूमिका निभा रहे थे, वो बिहार की जनता अच्छे से समझती है। इंटेंशनली इन लोगों ने सिर्फ हमारे उम्मीदवारों के सामने अपने उम्मीदवार दिए ताकि हमारे उम्मीदवार हार जाए। हमारे बहुत सारे उम्मीदवार हारे, फिर 3 नंबर की पार्टी चलाने लगे। अरे भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है, दूसरी पार्टियों में एजेंट सेट करती है और सोचती है कि किसी भी बहाने ये तोड़ देंगे हमारी पार्टी को। देखिए, इन लोगों में इतनी कुवत नहीं है कि ये हमारी पार्टी को तोड़ सके, और ये हमारे नेता का चेहरा भी एक तरफ इस्तेमाल करते हैं और दूसरी तरफ दावे इतने बड़े बड़े करते हैं जो सुनकर बड़ा हास्यास्पद लगता है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के पास बिहार में कोई चेहरा नहीं है। ठीक है, अपना कोई नेता नहीं है। 2015 में क्या हो गया था? मोदी जी के नाम पर जब आप चुनाव लड़े, 53 सीटों पर आकर सिमट गए थे। जी, इस्तेमाल करते हैं नीतीश कुमार का। पटेल साहब, मैं एक बार बोल के हमारे यहाँ इनके बाद आ रहा हूं मैं आपके पास पप्पू जी। और आप बताइए, हमसे पहले जब हम इसके पहले 2020 से 21 से पहले हम 16 में लड़े थे, हम 17 में लड़े थे, उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े थे। 17 में कौन सा चेहरा था? योगी जी उसके बाद चुनाव के बाद वहां, आज तो बिहार की बात हो रही है ना पटेल साहब, बिहार की बात करिए। कौन सा चेहरा था? हमने सरकार बनाई। मैं कह रहा हूं कि बिहार की जनता का भी भरोसा नरेंद्र मोदी के ऊपर है। आप 20 का चुनाव लड़े, 7 लड़े हैं, लेकिन बिहार की जनता का भरोसा नहीं था नीतीश कुमार के ऊपर। आपने देखा कि दोनों हम बराबर सीटों पर लड़ने का काम किए थे और हम 74 सीटें आए, 43 सीटें आई। जदयू को 43 सीटें आई। किस कारण से? अगर बिहार की जनता का अगर भरोसा होता तो आप भी हमारे बराबर लड़ते, हमारे बराबर लड़ते। अरे वो तो कह रहे हैं आपने इनकी पार्टी, आपने एजेंट सेट कर दिए थे इनकी पार्टी में, बिना नाम लिए कह रहे हैं। नरेंद्र मोदी का भरोसा। मैं एक सवाल, अंत में समय कम रह गया है, पप्पू यादव जी से एक कमेंट लेना चाहता हूं जरूर। देखिए, कल से हम लोग एक बात पप्पू जी कर रहे हैं। एक सेकंड पटेल साहब, ठीक, आपकी बात के जवाब देता हूं, आपकी बात के जवाब देता हूं। बार आप जो है दल बदलने का आपने जो रिकॉर्ड बनाया है, मैं एक सेकंड में वही सवाल लेकर जा रहा हूं पप्पू यादव जी के पास। देखिए, नीतीश कुमार जी ने काम कैसा किया, कैसा नहीं किया, ये अपने आप में बिहार की जनता इसको तय करती है। पप्पू यादव जी, पटेल साहब प्लीज, पटेल साहब प्लीज, एक मिनट, आवाज थोड़ा कम। पप्पू यादव जी, सवाल ये है, जो अभी चिराग पासवान जी की पार्टी के प्रवक्ता साहब अभी कह रहे थे, डॉक्टर अजय कुमार, कि आखिर बीजेपी कभी हिम्मत क्यों नहीं करती कि नीतीश कुमार जी के अलावा अपने दम पर चुनाव लड़े, विधानसभा का चुनाव लड़े, या आरजेडी को भी जब सरकार बनानी होती है तो फिर नीतीश कुमार जी की जरूरत क्यों पड़ती है? नीतीश कुमार जी के इर्द गिर्द ही बिहार की राजनीति क्यों घूम रही है लगभग 2 दशक से? नहीं, देखिए, मैं एक बात बता दूं आपको, इसको समझना होगा। साउथ का और आप दोनों 2 पोल का आप देखेंगे, नॉर्थ और साउथ की राजनीति बिल्कुल डिफरेंट है। यूपी में भी राजनीति कमोबेश बहुत डिफरेंट हुई है। बीजेपी गुजरात मॉडल और की चर्चा आपको भी पता है कि गुजरात की स्थिति आदिवासी और अन्य जगहों पर क्या है, उस पर चर्चा नहीं करेंगे जी। हम लंबे समय से बीजेपी के साथ सरकार बनी थी। 90 में लालू यादव जी भी थे, हम लोग भी थे, 11 MLA निर्दलीय लेकर के, और विपक्ष के नेता बनाने में पप्पू यादव ने अपनी कुर्बानी तक लालू यादव जी के साथ दिया था और हमारा रिश्ता कंप्लीट पारिवारिक था। लेकिन वैचारिक रूप से हम लोग अलग हुए, बीजेपी भी अलग हुई जी। रामविलास जी थे, शरद जी थे, नीतीश भाई थे, जॉर्ज भाई थे, सभी लोग थे। किसको कौन खत्म किया, किसको किसने खत्म किया, लालू जी कैसे अलग हुए, क्या कैसे अलग हुए, कौन कब टूटा, कब ताला चाबी लेकर के कौन किसकी 2005 में मनमोहन सिंह का कोलैबोरेशन नीतीश जी के काम आ गया। जी ठीक है पप्पू जी, नीतीश जी विकास पुत्र हो गए। मैं उसी पर आ रहा हूं 1 सेकंड के लिए। तो ये बात बिल्कुल डिफरेंट है, आप इसको समझिए।
लालू यादव जी सामाजिक न्याय की बात से अलग हुए होते, डेवलपमेंट समय काल पात्र के अनुसार लालू जी समझ नहीं पाए। और जाति हमेशा नहीं चलती है, एक दूसरे जाति को गाली देना, लगातार हिंदू मुस्लिम कोई भी किसी जाति को आप गाली दे करके स्वच्छ राजनीति और बेहतर भारत और बिहार की कल्पना नहीं की जा सकती। नीतीश कुमार का पर्सनल परसेप्शन मैं अंतिम कह रहा हूं कि व्यक्तिगत तौर पर नीतीश कुमार का जो परसेप्शन है ईमानदारी का बिल्कुल अलग है, ठीक है, लेकिन पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी जो नीतीश कुमार जी की है वो लालू यादव के चुनाव के पहले बहुत हाई था, उसमें गिरावट आ गई नहीं है। लेकिन जब अगले बार लालू यादव जी के साथ आए और फिर सरकार छोड़ी, फिर बीजेपी के साथ आए और फिर सरकार, इसमें कहीं ना कहीं पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी में एक सवाल खड़ा हुआ है। ठीक है पप्पू जी, आप बीच में रोक रहे हो, आपको समय मेरा बिल्कुल खत्म हो गया है। आपने कहा कि व्यक्तिगत तौर पर उनकी छवि जो है वो अलग बात है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी, क्रेडिबिलिटी में उनकी गिरावट आ चुकी है। अब 2024 की बात में भी काफी वक्त है, लेकिन बिहार ने जरूर नए समीकरण खड़े कर दिए हैं। पप्पू यादव जी का, प्रेम रंजन पटेल जी का, डॉक्टर अजय कुमार, नवल किशोर जी, अभिषेक झा जी, बहुत धन्यवाद आपका। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।